मंत्री जी आज पुराना के अनाज नौरोटा के अनाज मंडी में आए हो क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का आदेश है भाई मंत्री विधायक अप्रैल के महीने में जो सीजन है ये तो फील्ड में ही रहेंगे मंडियों में। कोई किसानों की, आड़तियों की, कोई अधिकारियों की, कोई मार्केट की कोई समस्या उसको सुन के समाधान करें। तो आज हमने 3 एजेंसियाँ यहाँ पर जो खरीद करती है इनों के अधिकारियों से बात होगी। बारदाने की कोई दिक्कत नहीं, लिफ्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी वो आज ठीक हो जाएगी, आज और कल में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ भी कोई और तो कोई दिक्कत नहीं थी। पोर्टल पे कई बार बंद हो जाता है वो सिस्टम जिससे गेट पास वोटर गेट पास करता है। हमने उसको 2 हिस्सों में कर दिया। एक तो एंट्री का गेट पास है, इसको अलग किया उससे। एक जो आउटसाइड का है उससे, क्योंकि लोड ज़्यादा है पूरे हरियाणा में एकदम ही सीजन पहले तो लंबा चलता था, अब तो सारा 15 दिन में ही सिमट गया। थोड़ी मौसम गिल्ला रहा उसकी वजह से तो जाम लग गया, लेकिन सबकी फसलें एकदम आ जाती है। और कल बैसाखी थी, हम इसको मेघ भी कहते हैं भाई, आई मेघ गिरती पिछेती एक, सब एक हो जाती है फसल और सब एकदम काटते हैं। ये सीजन इसमें भूसा भी तैयार करना, अनाज भी, सारे साल का खर्चा भी हम इसी से पूरा करते हैं। और जो मार्केट भी है इसी सीजन से चलती है। ये रेडी वाले की भी, दुकानदार की भी, सबका इस सीजन की इंतजार होती है और अच्छा रहेगा इस वर्ष। लेकिन सर जो किसान विरोध कर रहे हैं उसको लेकर, किसान विरोध कर रहे हैं टोल को भी पास में भी काफी दिक्कत। देखिए किसान जिस पुरानी परंपराओं में डला रहता है ना, तो उसको छोड़ना उनके लिए दिक्कत सी आ जाती है। भाई पता नहीं नया सिस्टम क्या है, और जब भी कोई उसको नए सिस्टम से जब फायदा नजर आता है फिर उसको मान लेते हैं। पिछली बार जब पैसा किसान के खाते में नहीं आता था और जब माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ये बना दिया था भी जिसका अनाज उसी का पैसा, उसके खाते में पैसा डालने की बात फैसला कर दिया। 48 घंटे के बाद उसको पैसा मिलेगा। उस टाइम भी ये दिक्कत थी, विरोध था, और जब वो पैसा डल गया फिर समझ में आया ये तो ठीक है। तो अब कोई भी चीज नहीं आती है ना, पुराना सिस्टम में डला हुआ व्यक्ति थोड़ा उसको अनुभव के साथ जो उसको फायदा नजर आएगा तब सरकार। मंत्री जी किसान ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 3 कृषि कानून थे किसानों नहीं मांगे, इस तरह किसानों की कोई राय नहीं ली गई, किसानों पे थोपे जा रहे हैं। तब देखिए कृषि कानून की जो बात करते हो आप, वो तो मनमोहन जी की सरकार के थे और बीजेपी उस टाइम विपक्ष में थी। बहन सुषमा स्वराज ने तो उसका विरोध किया था। ऐसा तो नहीं है, तो वो तो उनकी है। वो तो हुड्डा साहब जिसमें खड़ा हुआ रोहतक में, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ सांसद थे उस टाइम, इस टाइम की आप बात कर रहे हो। और उसने इस कानून को पास कराने के लिए एड्डी चोटी का जोर लाया। ये भी कहा था भी इसको जल्दी जल्दी पास करो, आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। तो ज्ञान तो इतना था। आप ये बात उसके ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, ये लोकसभा खोल के देख लो। सर फसल खरीद जो बनाए जाते हैं किसानों से सलाह लेकर बनाए गए थे, ये जो किसानों से पैसे डालने वाला जो सिस्टम था, जो सरकार ने फैसला लिया, वो अपने अनुभव पे माननीय मोदी जी ने 13 साल तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 13.5 साल, और 12 साल अब प्रधानमंत्री है। उसको इतना अनुभव था, ज्ञान था, भाई उस ज्ञान का फायदा किसानों को मिल गया। किसी किसान से पूछ लो आप भाई क्या ये गलत था, उसके खाते में पैसे, यहाँ खड़े किसान पूछो उनसे, ये कहते ठीक है बहुत बढ़िया होया। उस टाइम हम विरोध कर रहे थे, बाद में समझ में आई बात। कोई कानून सरकार किसान के विरोध में नहीं बनाती, व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाती है, और व्यवस्था ठीक हो जाए सभी का फायदा। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसियां खरीदने के लिए तो कोई नियम नहीं सर। देखिए प्राइवेट एजेंसी जो है, प्राइवेट एजेंसी बांसुरी को खरीदती है। अब रिकॉर्ड तो सरकार उसका भी रखेगी, लेकिन प्राइवेट और सरकारी 2 सेक्टर हिंदुस्तान में बराबर बराबर करते हैं। हम सरकारी ट्रेन में बैठ कहते हैं, आगे प्राइवेट बस में बैठते थे। प्राइवेट सिस्टम एजुकेशन के अंदर भी है, सरकारी कॉलेज भी हैं, डीएवी कॉलेज भी है, खालसा कॉलेज भी है। उनके बगैर कैसे विकास होगा? प्राइवेट सिस्टम तो साथ चलेगा देश में, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत।
ओलावृष्टि से बारिश से फसल खरीद नुकसान को हुआ, लेकर उसको लेकर क्या सरकार का व्यक्ति तक का देखिए, बारिश की जब आप नुकसान की बात करते हो, मैं उसको खेती करता हूँ जो एरिया सेम का है, अगर वहाँ बारिश हो जाए वहाँ तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। जो एरिया खुश्क है और वहाँ अगर पकी फसल पे भी बूंदाबांदी हो जाए तो उसमें ओलावृष्टि ना हो, आंधी तूफान ना हो, सीधी बारिश हो, तो उससे तो किसानों के मुंह से एक बात आती है भी अन्न बरस रहा, बारिश नहीं अन्न बरस रहा, क्योंकि बिना बारिश के तो खेती तो होती नहीं। लेकिन ज्यादा अगर ओलावृष्टि हो जिससे नुकसान है उसके लिए फिर हम क्षतिपूर्ति करते हैं और उसमें जो लोड करते फिर वेरिएशन होती है, उससे फिर उसका दिया जाता है। अच्छा सर, फसल आने से पहले किस तरह की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन अब की बार आप दावा कर रहे थे कि अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन अब की बार जो फसल केंद्र हैं वहाँ पर जो है जगह नहीं है, हाईवे रोड पर गिरने को मजबूर है। अभी ये जो 8 दिन का जो वातावरण रहा ना ये बूंदाबांदी का, इसमें जाम की स्थिति आई थी, नहीं तो लिफ्टिंग और बारदाना सारा टेंडर साहब होते एक जींद जिले को छोड़ के, वहाँ कोर्ट में केस था। बाकी तो सारे प्रदेश में सारा सिस्टम पहले से तैयार है, लेकिन प्रकृति खुले आसमान में खेती होती है, इंडोर तो है नहीं। तो जहाँ तक सरकार कोशिश करती है, मंडियों में पक्के फड़ बनाती है, शेड बनाती है, वो किसान के फायदे के लिए बनाती है भी बूंदाबांदी में उसको उसकी लाभ मिले। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये कहा कि किसान विरोधी सरकार है, इसे साफ करता है। यार मैंने एक बात कही आपसे, आलू की लंबाई तो 2 फुट वाली बात नहीं सुनी। अब उसके ज्ञान पे तो वारे वारे जाओ सारे, भाई इतना बड़ा ज्ञान आप उसकी बात करते हो। सर रोहतक अनाज मंडी की बात करें, काफी किसानों ने ये आरोप लगाया कि यहाँ पर चारों तरफ कांटे हैं तोल के लिए, लेकिन फिर भी प्राइवेट कांटों पर तोलवाया जा रहा है। देखिए, ऐसी कोई दिक्कत आएगी हम उसको सुधार कर देंगे। जो लोकल नजदीक कांटा है वो चेक करा के वही करा देंगे। क्या दिक्कत, कांटा तो कोई प्राइवेट पे पैसे लगते हैं उनके, नहीं, किसानों के जो पैसे किसान और आड़ती चाहेंगे जिस कांटे को वो कहेंगे भी नजदीक का ये है। कांटे चालू है, नहीं कांटे चारों तरफ कांटे हैं मंडी में, कांटे चालू है, लेकिन यहाँ तोल नहीं हो रहा है, प्राइवेट से हो रहा मैं है। आपसे यही तो कहा भी इनकी डिमांड जब आएगी कोई तो उस पर विचार करके उसको करेंगे। कितनी मंडियों का दौरा कर चुके हैं अभी तक प्रदेश की? अभी मैं प्रदेश के दिन जिले गिनवा सकता हूँ आपको, पंचकुला का, अम्बाड़े का, जमुनानगर का, कुरुक्षेत्र का, कैथल का, जींद का, और उसके बाद रोहतक आ गया ये, और करनाल है, पानीपत है, ये तकरीबन बहुत सारे जिलों का दौरा। तो मुख्यमंत्री का आदेश है ये भी सारी फील्ड में कितने में जा पाएंगे, अप्रैल का महीना पूरा ही जाएंगे। तो खामियां मिली अभी उठान को लेकर जिस तरह से उठान में हमने इस बार जो रिपोर्ट आ रही चंडीगढ़ में, हर रोज बेहतर होने लग रहा, हर रोज। हमारे गणेशन जी हैं जो इसके पूरे को देखते हैं, हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो पूरे हरियाणा का उठान भी देखते हैं और मंडियों का सारा सिस्टम देखते हैं। हर बार हर रोज बेहतर होने लग रहा। चलेगा सर।